दोस्तों आज बात करते हैं कि जो सेकेंड फेज की महामारी आई है, जो कोविड-19 का प्रकोप पूरे देश क्या पूरे विश्व में इस टाइम पे बहुत भयंकर महामारी चल रही है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आप जैसे मास्क यूज करते हैं, दोस्तों मास्क के साथ साथ में सेकेंड फेज में ये आई से भी प्रोटेक्ट हो रहा है। इसको आई को भी आपको सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। या तो कोई आपके पास स्पेक्स इस टाइप का होगी जो आपके पावर के यूज कर रहे हैं आप ऑलरेडी, तो फिर उसको हमेशा आप लगा के रखो। अगर आपका कोई पावर वगैरह नहीं है तो आप सेफ्टी के पर्पज़ से इस टाइप के स्पेक्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अभी जो सेकेंड फेज में अपने देश में जो महामारी फैली हुई है, तो दोस्तों इसमें पता चला है कि ये आँख से भी ये बीमारी फैल रही है। तो इसलिए हम आपको मास्क के साथ साथ में आईज का कोई स्पेक्स हो, कोई वाइट स्पेक्स हो, जिससे हम आपकी आँख भी कवर रह सके। जब कहीं हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो मास्क तो हमेशा हम आप लगाते हैं। मास्क के साथ साथ में दोस्तों कोई स्पेक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना सस्ता क्यों ना हो, उसमें चाहे प्लास्टिक के शीशे क्यों ना हो। उससे भी क्या है कि जो हमारा कोरोना का प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल, जब ये वायरस जो सेकेंड फेज में है ये बहुत ही भयानक रूप में है। ये हवा में भी उड़ रहा है। जैसे कहीं किसी ने जैसे छींक दिया तो हो सकता है अगर उसके हल्के से भी लक्षण है तो उसका वो कई मीटर तक उसका वायरस उड़ता है हवा में। तो इसलिए हम आपको एक चीज़ दोस्तों और करनी है कि हम आप जब मास्क यूज करते हैं, तो मास्क जब यूज करते हैं तो हम आपने जैसे ये मास्क लगा लिया, ठीक है दोस्तों, ये मास्क लगा हुआ है। अगर ये मान लो बाई चांस मास्क आपका है ना नीचे हो जाता है, तो आप बाहर से ही इसको पकड़ के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आप करते क्या है कि जब लगा कि 1-2 घंटे के बाद तो मास्क को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद इसको ऐसे पकड़ के या तो जेब में रख लेंगे या कहीं पर रख देंगे। तो दोस्तों हम आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर हम आपने मास्क लगाया है तो या तो हम आपको लग रहा है कि अब पानी पीना है या अदर कोई लंच वगैरह पे जाना है, तो पहले अपने अच्छे से हैंड वॉश कीजिए दोस्तों। अगर हम आप हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही, और इसको अंदर साइड से बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब भी उतारना है इसको निकाल के रख दो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बार बार उसको अंदर से निकाल के रखते हैं या जेब में रख लेते हैं। तो ये दोस्तों दिखाने के लिए मत लगाइए। ये से क्या है कि बीमारी को रोकने के लिए जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, जिस हिसाब से इसका यूज अभी बताया गया है, तो अगर हम आप इसको बार बार अंदर साइड से टच कर देंगे तो वो वायरस हो सकता है हमारे हाथ के थ्रू आपको डायरेक्टली न जाके वो आपके मास्क के थ्रू अंदर जा सकता है। तो इसलिए हम आपको बहुत सेफ्टी रखने की आवश्यकता है। जब भी आप मास्क को टच करते हैं तो ज़्यादा, या तो फिर हैंड वॉश से अपने हैंड अच्छे से क्लीन कीजिए। अगर हैंड क्लीन नहीं करते हैं तो सैनिटाइज कीजिए। अगर मान लो आपको बीच में कहीं पानी पीना है या कुछ भी लंच वगैरह कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ निकालने की आवश्यकता है, तो हम आपको सैनिटाइज के बगैर इसको टच नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ साथ में जो मैंने स्पेक्स बताया है, इस टाइप का दोस्तों स्पेक्स बहुत ही सस्ता आता है, कहीं इसका 50-100 रुपये की आसपास कीमत में मिलेगा। तो इस टाइप में क्या है कि अगर हम आप ये स्पेक्स यूज करते हैं दोस्तों इस टाइप में, तो इसमें क्या है कि पूरी हमारी आँख कवर हो जाएगी। और ये आँख कवर क्यों करनी है दोस्तों, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे आपके जो नोज़ में होता है, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिससे देखा होगा हल्का सा नाक के अंदर, नोज़ के अंदर गीलापन रहता है। वही म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी आइज़ में, जो हमारे आँख के आंसू होते हैं, उसमें भी 3 लेयर बनती हैं दोस्तों। तो जब हमारे आँख में आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे समझिए कि जब हम आपने देखा होगा कोई आई ड्रॉप डालते हैं, और आई ड्रॉप जब आपकी 15 से 20 मिनट बाद देखा होगा कि उसका जो कड़वाहटपन है, जो कड़वापन है, वो आपका गले में 5-10 मिनट बाद आपको लगेगा कि जो आँख में दवाई डाली थी उसका कड़वापन आपको गले में फील होगा। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जब हम आप कोई आई ड्रॉप की एक बूंद डालते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट कहाँ लग रहा है आपको, गले में। तो दोस्तों इस बीमारी का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे श्वास नली के द्वारा है, लंग्स को डैमेज करता है,
तो नोज के साथ साथ जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आई से भी इन्फेक्शन फैला देती है, क्योंकि आई से भी वो आपके कहाँ जाएगा, श्वसन नाल में जाएगा, उसके थ्रू फिर आपके कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, फेफड़े में। तो जितना हम आपको दोस्तों नोज बचाना है, माउथ को, मुँह को बचाना है, उतना ही हमें आईज की, आँख की सेफ्टी दोस्तों करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय जो सेकंड फेज है इसमें कई लोगों का देखा गया कि मास्क कंटिन्यू लगा रहे थे, स्पेक्स न होने से पहले उनको आइज में रेडनेस हुआ, जिसको हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, जो वाइट वाला पोर्शन होता है ये दोस्तों रेड हुआ। रेड होने के बाद उनको हल्का सा फीवर फील हुआ, फीवर होने के बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव आया। तो दोस्तों इससे पता चला कि ये आइज के द्वारा भी फैल रहा है। तो हम आपको बहुत ही सेफ्टी की आवश्यकता है। जब भी घर से बाहर कहीं भी पब्लिक प्लेस में निकलते हैं तो सस्ता रखिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत कॉस्टली आपको लेने की आवश्यकता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता, केवल उसमें सेफ्टी रखनी है जिससे आँख आपकी पूरी कवर हो जाए दोस्तों। और कवर करने के साथ क्या होगा कि एक तो अंदर ना तो कोई धूल मिट्टी जाएगी, गर्मियों में जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों कंजंक्टिवाइटिस में भी जब हम आप टच करते हैं बार बार हाथों को। और दूसरी चीज़ दोस्तों हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब किसी की आंख में रेडनेस या आंख से पानी आ रहा है तो या तो साफ़ कपड़े का यूज करना है या फिर टिश्यू पेपर का यूज करना है। टिश्यू पेपर यूज करने के बाद उस पेपर को फेंकना है दोस्तों। अगर हम आप हाथ से टेबल टच करते हैं, कहीं भी आप टच कर देते हैं और लगता है कि आंख में कुछ रेडनेस है, आंख से पानी आ रहा है, और हम आप उंगली डायरेक्ट आंख में टच कर देते हैं, तो अब की बार दोस्तों हम आपको नोज के साथ साथ में, मास्क के साथ साथ में हमें अपनी आइज़ को भी सेफ्टी करनी है। आँख की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार ये आँख से भी काफ़ी उसमें फैल गया है। तो इसलिए हम आपको बहुत सावधानी करने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो मास्क के साथ साथ में कोई सनग्लास हो या कोई भी आपका वाइड लेंस का हो, कोई भी हो, सस्ता हो, केवल जिससे चाहे उसमें प्लास्टिक का लेंस भी हो चलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आइज़ को कंट्रोल करना है, आइज़ की सेफ्टी करनी है। और जो आइज़ वो आती है, आपकी शील्ड आती है, उससे भी वो बेटर है। अगर उसका यूज़ कर सकते हैं तब तो बहुत बेटर है। कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या किसी क्लिनिक पे या वैसे कहीं हॉस्पिटल में, तो फिर वो आपको कोरोना शील्ड जो आती है उस शील्ड का यूज करेंगे तो और भी बेटर है। उसमें क्या है कि पूरा ही कवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है इसमें कंजंक्टिवाइटिस में भी ये काफ़ी लोगों में देखा गया। कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ हल्का सा फीवर आएगा। फीवर के बाद जब 3-4 दिन फीवर हो जाते हैं, उसके बाद क्योंकि हम आप हाथ टच करते हैं, तो ऐसा अभी बिल्कुल नहीं करना है। आँख से पानी किसी को आ रहा, या किसी की आँख रेड है, या किसी को आँखों में दर्द है, या अदर कुछ है आइस की प्रॉब्लम, तो हाथ बिल्कुल टच नहीं करने हैं। जब भी टच करना है टिश्यू पेपर से टच कीजिए और उस पेपर को फेंक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड को क्लीन रखना है। सैनिटाइज का यूज करना है दोस्तों, क्योंकि सैनिटाइज अगर यूज करेंगे तो इसका जो वायरस है वो संक्रमण कम हो जाता है, ना के समान रहता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।